कीर्तनम। प्रथम श्लोक। महाआवेश की अवस्था में महाप्रभु जी हैं, तब भी हम कलिहत पतित जीवों की चिंता उन्हें हो रही है। ऐसे माँ होए ना, शरीर में कितनी पीड़ा हो, प्राण छूट रहे हो माँ के, तब भी उसको अपने बालक की चिंता हो जाती है, बच्चे की चिंता हो जाती है। तो जब संसार वाली माँ को इतनी चिंता होती है, तो गौर तो राधा प्रेम से गड़े हैं ना, राधा रानी का हृदय लेके कृष्ण आए हैं। उन राधा रानी में तो करोड़ों करोड़ों माओं की ममता है, अरबों खरबों माओं की ममता है उनमें, और वही राधा तो गौर है। तो उस महाभाव की अवस्था में भी राय रामानंद जी को कहते हैं, संकीर्तन कलौ परम उपाय। हे राय रामानंद, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जैसे कहते हैं राय रामानंद जी, कहते हैं कहिए महाप्रभु जी, राय रामानंद श्री हरि नाम संकीर्तन की जय हो, श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय हो। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। राय रामानंद, यह हरि नाम संकीर्तन, यह श्री कृष्ण नाम संकीर्तन महामहिमा युक्त है। कैसे महाप्रभु जी? राय रामानंद, चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो श्री हरि नाम संकीर्तन है, ये जीव के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। मार्जन माने सफाई। ये मार्जन करने वाला है किसका? जैसे घर आंगन गंदा हो जाए तो बुहारी से सफाई कर देते हैं, फिर जल का पोछा लगा देते हैं पानी का। ज्यादा गंदा मैल हो तो माता बहनें पानी में साबुन डाल देती हैं, सोडा और कुछ डाल देती हैं, अच्छे से रगड़ के हो जाता है साफ। बर्तन मैले हो रहे हैं तो भी सरफ साबुन का। कपड़ा मैला हो रहा है, ज्यादा मैला है तो गर्म पानी साबुन सोडा भिगो के रगड़ के साफ कर लेते हैं। तो जैसे बाहर की वस्तु साफ करने का एक उपाय है, ऐसे बंधुओं हम सबके भीतर भी मैल जमा है। बाहर वाले मैल को साफ करने में हम बहुत सावधान रहते हैं। अभी किसी के चेहरे पे कोई कालस लग जाए, दाग लग जाए, तो सब काम छोड़ के सबसे पहले साफ करेगा। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मेरे यहां दाग लगा हो, मेरे यहां कुछ लगा हो, नहीं सहन होगा। हम सबसे पहले, हमको नहीं पता चलेगा तो आप कहेंगे महाराज ये कुछ लगा है, हम तुरंत उसको। हमें शरीर के दाग सहन नहीं होते, हमें चित्त के दाग क्यों सहन हो जाते हैं? शरीर में दाग लग गया तो देखिए इस शरीर भी छूटना ही है, जल नहीं फूकना है एक दिन। तो जितने दाग हैं वो सब भी जल फूक जाएंगे ही। अच्छा, शरीर में काला पीला दाग लग भी गया तो वो कोई परेशान तो नहीं कर रहा, वो तो देख लिया तब परेशानी हो, ना देखो तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई जलन तो नहीं, कोई दर्द तो, हमारा मन परेशान हो जाए वो अलग बात है। लेकिन जो भीतर के मैल हैं बंधुओं, उन भीतर वाले मैल ने, उन भीतर वाले दागों ने तो हम लोगों के जन्म बिगाड़ दिए हैं। यानी कितने जन्म बिगड़ गए हैं, कितने जन्म बिगड़ गए हैं। कोरोना की महामारी चली, कितना इन्फेक्शन का डर था, हम सब लोग बचे बचे डोल रहे थे, सड़कों पे सन्नाटे हो गए, घरों में बंद हो गए लोग, मास्क लगे हैं, कितनी दवाएं, क्या क्या देखा, कहने की जरूरत नहीं है। जो हजारों साल पहले भी कभी नहीं हुआ वो हमने आपने देख लिया। जहां सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं थी वो सूने हो गए बाजार गलियां। हुआ ना? लोग घरों में क्यों बंद हो गए जी? चलो
20 में तो लॉकडाउन था, बाहर निकलो तो पुलिस मारेगी। 21 में तो कोई लॉकडाउन नहीं था, बताइए। 21 में तो कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहा था। लोग अपने आप बंद हो गए जब त्राही मची सड़कों पे, अस्पतालों में जगह नहीं बची। 21 में तो कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहा था, अपने से लोग सावधान हो गए। क्यों बंद हो गए जी घरों में? इन्फेक्शन फैला है, हमें न लग जाए। अच्छा, लग जाए तो क्या होगा? बहुत कष्ट होगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा, जगह है नहीं। जबकि 100% लोग बीमार नहीं हुए, और जितने लोग बीमार हुए थे, अगर आज भी परसेंटेज निकालेंगे तो शायद 1% लोगों की भी मृत्यु नहीं हुई। अभी भी परसेंटेज निकालेंगे तो 1% भी बहुत होता है। 99% तो बचे ही ना, अस्पतालों से दवाओं से ठीक हो ही गए ना, 1% की मृत्यु हुई होगी। लेकिन हम सब कितने डरे हुए थे, कितनी सावधानियां थी, कितने हाथ धोने, ये ना करो वो ना करो, क्या क्या किया। अच्छा, अगर रोग लग भी गया तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि शरीर नहीं रहेगा। पर इस कोरोना की बड़ी चिंता थी भैया। एक बहिर्मुखता का इन्फेक्शन फैला हुआ है, ये वाला लगेगा तो विकृत हो गया कोई तो एक शरीर जाएगा, पर ये बहिर्मुखता वाला, ये भगवान को विसारने वाला इन्फेक्शन यदि हमको लग गया है तो ये एक जन्म नहीं भैया, ये हजारों जन्म बिगाड़ देगा। पर उस इन्फेक्शन की ओर से हम चिंतित नहीं होते। शरीर के दाग की बहुत चिंता हो जाए, पर मन वाले दाग की चिंता नहीं है, मन वाली बीमारियों की चिंता नहीं है। उसकी चिंता किसको हो रही है? उसकी चिंता हम पतितों के ठाकुर गौरांग देव को हो रही है। गंभीरा में बैठे हमारे ठाकुर को चिंता हो रही है। राय रामानंद को क्या कह रहे हैं? राय रामानंद, चेतो दर्पण मार्जनम, राय रामानंद, ये जो हरि नाम है, ये चित्त रूपी दर्पण को, चित्त रूपी चुनरी को साफ करने वाला, ये मन को चमकाने का साबुन है। चित्त रूपी दर्पण की मैल को साफ करने वाला है। महाप्रभु के शब्द हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं है। ये महाप्रभु चित्त को दर्पण ही क्यों कह रहे हैं? कुछ और कह लेते, दर्पण क्यों कह रहे हैं? बोले दर्पण कितना अच्छा हो, सोने चांदी से मड़ा हुआ हो, रतन लग रहे हो, लेकिन अगर उस दर्पण पे धूल जमी हो तो क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। अरे धूल नहीं, ओस जम जाए, गाड़ी के शीशे पे ओस जम जाए तो दिखाई देता है, सब धुंधला हो जाए। साफ करते हैं शीशा पहले, ओस जम जाए तो नहीं दिखता, धूल जम जाए तो नहीं दिखता। हमारे चित्त रूपी दर्पण पे तो जाने कितने जन्मों की मैल जमी है। अच्छा, मैल जमे से नुकसान क्या है? बोले गाड़ी के शीशे पे ओस जमे से क्या नुकसान है? अरे दिखेगा नहीं, भिड़ंत हो जाएगी, मर जाएंगे। चित्त रूपी दर्पण पर मैल जमा है, इसका दुष्परिणाम क्या है? कि चित्त रूपी दर्पण जो चितचोर के सबसे सन्निकट है, जो गोविंद सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या क्या कहा गया? ओ ठाकुर जो हम सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में बैठा है, लेकिन चित्त रूपी दर्पण पर गंदगी जमा होने के कारण
उस चितचोर की छवि दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, दर्पण पे धूल जमी हो, गंदगी जमी हो, चेहरा ना दिख रहा हो और हम अपना मुंह साफ करने लग जाए तो कुछ होगा क्या? धूल जमी, गंदगी जमी दर्पण पे, एक आदमी अपना मुंह ही साफ करने लग गया, रगड़ता रहे, कुछ नहीं होगा। वो कपड़े बदल के आया, शायद इन कपड़ों में फोटो ना आ रही, अब के कपड़ा बदल के आऊं, अब के कुछ और कर, कुछ भी करता रहे, कपड़े बदल ले, मुंह पोंछ ले, क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, इत्र लगा ले, तेल कुछ कर ले, दर्पण पे गंदगी जमी है, चित्र नहीं दिखेगा। ये गौर की वाणी है बंधुओं। गौर कह रहे हैं, यदि चित्त रूपी दर्पण पर मैल जमी है तो फिर कितने नाटक कर ले, कितना वेश बना ले, जो चाहे सो कर ले, कितनी बढ़िया बात कर ले, कितना संगीत का जानकार हो जाए, कितना संस्कृत का जानकार हो जाए, लोग जानने वाले हो जाए, गुरु जी कहने वाले हो जाए, पैर छूने वाले हो जाए, अनुयायी बढ़ जाए, फॉलोवर बढ़ जाए, जो हो जाए सो हो जाए, हाथ कुछ नहीं लगेगा। कब तक? जब तक चित्त रूपी दर्पण पर मैल जमी है। संसार को ठग पाएंगे पर प्रभु को नहीं। तब तक उस प्रियतम के रूप का, कृपा का, लीला का, धाम का अनुभव नहीं होगा, जब तक चित्त रूपी दर्पण गंदा है। तो क्या करना होगा? बोले बाहर वाला दर्पण गंदा हो तो अखबार लेके, कागज लेके और क्या क्या स्प्रे आते हैं उनको डाल के साफ करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं चित्त रूपी दर्पण गंदा होता है तो ये कैसे साफ होता है? बोले विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। एक उपाय है, रो के गोविंद को पुकारो। एक उपाय, रो के गोविंद को पुकारना होगा। कपड़ा सामान्य गंदा हो तो जरा सरफ में भिगोए, 2-4 बार डुबोए, साफ हो जाएगा। और चिकट रहा हो मैल तो ऐसे हो करने से हो जाएगा? नहीं भैया, अब तो गर्म पानी में भिगोना होगा, रगड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तब साफ होएगा। हमारा चित्त रूपी दर्पण अनंत जन्मों से गंदा है। नाम करना होगा, प्रबलता पूर्वक नाम करना होगा, श्रद्धा पूर्वक नाम करना होगा, रो के गोविंद को पुकारना होगा। और कोई औषधि है नहीं। और जैसे जैसे ये इस चित्त रूपी दर्पण का नाम मार्जन करने लग जाएंगे तो क्या होगा? जितनी जितनी मात्रा में आईने की धूल हटती चली गई, उतनी उतनी मात्रा में प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाएगा। जितनी जितनी मात्रा में साफ होता चला गया आईना, उतनी उतनी मात्रा में रूप दिखेगा। और जिस दिन ये दर्पण पूरी तरह से स्वच्छ हो गया, उस दिन पूरी तरह से राधा माधव का साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि नाम से ही रूप का प्रकाश है। अभी वर्तमान समय में साधक लोग मानसी सेवा की खूब बात करते हैं, निकुंज की खूब बात करते हैं, आगे आगे की बहुत बात करते हैं। आजकल तो ग्रंथ भी सब उपलब्ध हैं, किसी से पूछना नहीं, बड़ों से कोई राय लेनी नहीं, गुरुगत तो कोई है नहीं, अपने इच्छा से मेरी लाइब्रेरी में सभी कुछ हो, अपने मन से कुछ भी उठा के कहीं से भी पढ़ने लग गए। लेकिन याद रखना चाहिए, नाम से रूप का प्रकाश होता है। हम नर्सरी पढ़े नहीं है, हम पहली पढ़े नहीं है, हम 12वीं की पुस्तक लेके आ भी गए तो होगा क्या? वो अक्षर काले 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 दिखाई देंगे, ऐसे नार तो सीख लेते पहले पढ़ना। बीए की पुस्तक ले भी आया पहली में पढ़ने वाला बच्चा तो होगा क्या?
महाप्रभु की वाणी है, राय रामानंद चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त रूपी दर्पण को हरि नाम संकीर्तन के द्वारा साफ करिए। कैसे साफ होगा? बोले मैल क्या है, ये भी तो पता चले। मैल क्या है? श्याम सुंदर को छोड़ के, इन राधा माधव को छोड़ के हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब मैल है। इन श्यामा श्याम को छोड़ के हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब मैल है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एक तरफ से दर्पण को साफ करते रहे, दूसरा लाला के दर्पण पे कीचड़ लगाता रहा, तो भी तो देर होगी। साफ करते रहे पर एक शर्त यह है, और कीचड़ न फेंकी जाए। तो करना क्या होगा? जिसको अपना कल्याण करना है, महाप्रभु तो भावावेश की अवस्था में है, अब इनको छोड़ के कुछ और चाहना नहीं है। इस शरीर प्रारब्ध में जो होगा वो प्राप्त हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मरने जलने फूकने से कोई लाभ नहीं है, और इस संसार प्रारब्ध में घटबड़ की भी नहीं जा सकती। वो जैसा है ऐसा ही रहने वाला है। हां, प्रयास किस क्षेत्र में हो सकता है? प्रयास इनकी प्राप्ति वाले रास्ते में हो सकता है। तो ये क्या प्रयास से मिल जाते हैं? ना, मिलते तो प्रयास से नहीं है ये। तो फिर प्रयास क्यों करें जब प्रयास से नहीं मिलते? ये मिलते तो अपनी ही कृपा से हैं, पर साधक प्रयास करता है तो क्या होता है? हमारे प्रयास इनको द्रवीभूत कर देते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ ने उसको बिठा दिया, अभी चलना नहीं सीखा, तो वो दौड़ के माँ के पास तो नहीं जा सकता। वो बच्चा जरा सा बच्चा है, क्या कर सकता है? जहां बैठा है वहीं हाथ पैर मारता है, रोता है, माँ को देखता है, रोता है, इतना ही कर सकता। वो दौड़ के माँ के पास नहीं जा सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। माँ आ सकती है, बच्चा नहीं जा सकता। पर मां तब तक नहीं आती। बच्चा रोया, मां ने खिलौना पकड़ा दिया, बच्चा खिलौने में लग गया, भूल गया मां को। मां ने कहा ठीक है, मैं अपने काम निपटा लूं। बच्चा फिर थोड़ी देर बाद उसका खिलौने से मन भर गया, बच्चे को फिर मां याद आई। अब के बार मां ने मिठाई पकड़ा दी, मां फिर चली गई जान छुटा के, काम कर रही है। बच्चा थोड़ी देर मिठाई में लगा, फिर मां याद आई, फिर रख के फिर रोने लगा। अब के मां आई, टॉफी दे गई, बच्चा फिर टॉफी में लग गया, मां फिर अपने काम में लग गई। जब तक बच्चा उलझता रहा, मां उलझाती रही, अपने काम पूरे करती रही। एक क्षण ऐसा आया जब बच्चे ने खिलौने भी फेंक दिए, मीठा, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी सब फेंक दी, बच्चा केवल रोया। उस समय मां अगर रोटी भी खा रही थी तो रोटी छोड़ के बच्चे को गोद में ले लिया। पर कब आई? जब वो केवल मां के लिए रोया, जब वो खिलौने से, टॉफी से, मिठाई से राजी हो गया, तब तक नहीं आई। तो प्रिया प्रियतम के लिए रोना होगा, उनका नाम लेके रोना होगा। तो क्या होगा? तो जन्म जन्म से इस मैले दर्पण के ऊपर जो गंदगी जमी है वो साफ होगी। और जिस दिन साफ हो गई, बोले यार की तस्वीर रहती है दिल में। अब क्या है? अब तो यार की तस्वीर रहती है दिल में, जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली। अब यार की तस्वीर रहती है दिल में साहब, जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली।
पर किसके दिल में यार की तस्वीर रहती है? हमारे दिल में कैसे यार की तस्वीर रहेगी? अभी तो दिल में बहुत कुछ भरा है। चित्त रूपी दर्पण साफ करना होगा। महाआवेश में गौर कह रहे, राय रामानंद चेतो दर्पण मार। चित्त रूपी जी सरकार, आगे कहूं? कहिए प्रभु। महादावाग्नि निरवापणम, महादावाग्नि निर्वापणम, महादावाग्नि निर्वापणम, महादावाग्नि निर्वापणम। राय, ये हरि नाम महादावाग्नि को शमन करने वाले हैं। दावाग्नि जानते हैं किसे कहते हैं? जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। अच्छा, जंगल में आग कैसे लगती है? जंगलों में आग लगाने थोड़ा कोई जाता है, कोई माचिस थोड़ी जला के आता है। खबरें आती है ना कभी कभी टीवी में, वो इंडोनेशिया के जंगल में आग लग गई, फला जंगलों में आग लग गई। जंगलों में आग कैसे लगती है? कोई लगाने नहीं जाता आग। तेज गर्मी पड़ती है, सूखे पत्ते बिखरे होते हैं, सूखी लकड़ी बिखरी होती है, तेज धूप पड़ती है, आपस में पत्तों का घर्षण हो जाता है। हवा चलती है आड़ी टेढ़ी, गर्मी पड़ रही है, पत्ते घिसते हैं आपस में और कहीं एक चिंगारी पैदा हो जाती है। बस कोई लगाता नहीं है, पत्तों के, टहनी की, लकड़ियों के घर्षण से आग पैदा हो जाती है। और या तो जंगल में आग लगती नहीं, और जब लगती है ना बंधुओं, सब तबाह हो जाता है। कितने जीव मर जाते हैं, कितने पेड़, वनस्पति, औषधि सब मिट्टी हो जाती है। एक बात और, पेड़ कहीं भाग भी नहीं सकते। कोई मनुष्य हो तो भाग जाए, आग लग रही है छोड़ के। पेड़ देख रहे हैं कि आग लग रही है, लेकिन वहीं खड़े होके जलने को मजबूर है। महाप्रभु के शब्द हैं बंधुओं, भव महा दावाग्नि निर्वापण। राय, ये श्री कृष्ण नाम कैसा है? बोले भव रूपी महाअग्नि का शमन करने वाला है। बोले महाप्रभु जी, आप मनुष्य के जीवन की अग्नि को जंगल की आग से तुलना क्यों दे दिए? राय, जैसे जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, लकड़ी पत्तों के संघर्षण से आग पैदा होती है, ऐसे मनुष्य के भीतर भी आग कोई लगाने नहीं जाता, हमारी कामनाओं के संघर्षण से अग्नि पैदा होती है। हम भूल करते हैं, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वह ना ना। जो आग लगी हमारे भीतर, हमारे द्वारा ही लगाई गई है, केवल हम ही जिम्मेवार हैं। वो तो हमें आदत पड़ गई है दूसरे के माथे पे दोष देने की, अपने भीतर दोष नहीं देख सकते, दूसरे के माथे दोष मढ़ने की आदत पड़ गई है। जितनी आग लगी है सब हमारी पैदा की हुई है। पुराणों में एक बड़ी प्यारी कथा है। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था, बहुत भोला था, कुछ नहीं आता था, बस इतना जानता था जो गुरुजी ने कहा है वो करना है। बहुत भोला था, कपटी नहीं था, बहुत भोला था, सीधा भी बहुत था। गुरुजी को भोजन बनाना था, उसको भोजन कुछ बनाना नहीं आता था। अग्नि नहीं थी गुरुजी के पास। गुरुजी शिष्य को बोले, बेटा पास में गांव है, वहां से अग्नि ले आओ। वो गया, पूरे दिन घूमता रहा, शाम को लौट आया खाली हाथ। गुरुजी बहुत नाराज हुए, किसी लायक नहीं है ये। बोले अग्नि कहाँ है? बोले आपने कहा था
कि गांव में से अग्नि लाना, मैंने तो देखा कहीं भी गांव में आग लगी नहीं रही थी। उन्होंने कहा बड़ा मूर्ख है, अग्नि लाने का अर्थ था किसी के घर से जाके दिया सलाई या लकड़ी में अग्नि ले आता। तो गुरुजी नाराज हो गए, तो बोले मुझे तो दिखी नहीं, अब बताइए मैं क्या करूं, आप दुखी मत होइए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने गुस्से में आके कह दिया यमराज के यहां से अग्नि ले आ। तो वो लगा कि गुरुजी को, पर भोला बहुत था वो, तो वो चल पड़ा और ढूंढता रहा यमराज को, यमराज कहां मिलेंगे। तो वो जंगल में बैठ के बच्चा रोने लग गया, सीधा साधा एकदम भोला, ए यमराज मिल जाओ, मेरे गुरुजी नाराज हो रहे हैं, मुझे अग्नि चाहिए, मिल जाओ। बहुत दिन हो गए। यमराज एक दिन प्रकट हो गए सन्मुख। प्रकट हो गए, उस बालक से कहा कहो। बोले मुझे आपके यहां से अग्नि चाहिए, आपके घर चलना है। यमराज ले गए उसको। यमराज ने अपना घर दिखा दिया। यमराज तो नरकों के बीच रहते हैं, सबको सजा देते हैं। तो यमराज से कहा कि मुझे अग्नि चाहिए। तो कथा छोटी सी है पर समझने की बहुत है। यमराज ने कहा बेटा यहां से अग्नि कहीं ले जाई नहीं जा सकती। तो उस बच्चे ने कहा कि अग्नि तो बहुत है, नरकों में आग लगी रहती है, लोगों को जलाया जाता है जब जो जैसा पाप करते हैं उसके अनुसार, तो यहां अग्नि तो बहुत है। तो यमराज ने जो वाक्य कहे वो बड़े काम के हैं। यमराज कहते हैं बेटा यहां जो भी अग्नि लगी है और जो जिस अग्नि में जल रहा है वो वाली अग्नि जगत से लेके आया है, मैंने किसी को आग नहीं लगाई। यहां नरकों में सब अपने किए गए कर्मों की आग में जल रहे हैं, अपनी पैदा करी हुई अग्नि में जल रहे हैं, मेरी लगाई हुई अग्नि में नहीं जल रहे। तो बेटा यहां से कोई अग्नि ले नहीं जा सकता, यहां सब अपनी अपनी अग्नि में जल रहे हैं। तब फिर उसको समझाया कि तेरे गुरुजी का कहना है किसी के घर से अग्नि लाओ। फिर यमराज तो धर्मराज है, उसको तत्व ज्ञान भी करा दिया, उसको समझ भी हो गई, वो गुरु चरणों में भी आ गया। और जब गुरुजी को पता चला धर्मराज का दर्शन करके आए तो हृदय से भी लगा लिया। पर यमराज ने जो बात कही कि यहां मैंने अग्नि नहीं लगाई, सब अपनी अपनी अग्नि संसार से लेके आए हैं। जिसने जितनी आग इकट्ठी की थी उतनी लेके आया है। वो धरती पे भी चल रहा था आग में, और मरने के बाद में नरक में भी उसी आग में जल रहा है। गौर को चिंता हो रही है, राधा रानी को चिंता हो रही है। राय रामानंद महादावाग्नि निर्वापण, ये हरि नाम क्या करते हैं? बोले जंगल में आग कोई और नहीं लगाता, अपने आप लगती है। ऐसे जीव के भीतर जो आग लगी है वो उसकी अपनी कामनाओं के कारण लगी है। अच्छा जंगल में आग लग जाए तो कैसे बुझती है? 1 बाल्टी पानी से, 10 बाल्टी पानी से, 1000 बाल्टी पानी से, फायर ब्रिगेड से नहीं। दुनिया के सारे साधन फेल हैं अगर जंगलों में आग लग जाए। अमेरिका जैसे देश कुछ न कर पाए, कोरोना में क्या कर पाए अमेरिका जैसे देश? बताइए। जो कहते थे सारी दुनिया मुट्ठी में, हम ये कर दें और वो कर दें, बताइए सबसे ज्यादा किसी ने घुटने टेके होंगे तो ये विकसित देश ही तो थे। बताइए। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो हिंदुस्तान से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है, ठीक, और जनसंख्या में कितना है? जितना दिल्ली। क्षेत्रफल में कितना? हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा। आदमी कम है, अस्पताल ज्यादा हैं, ठीक, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया हिल गया, दवाइयां नहीं बची, कांप गए वो देश। और ये हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की जनसंख्या पश्चिम के 100 देशों के बराबर है, यहां तो एक एक नगर की इतनी जनसंख्या जितने विदेशों में देशों की होती है।
सीमित साधन है, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां सब सीमित ही हैं, असंख्य लोग हैं, विधर्मी भी कितने हैं, लेकिन इतने पर भी हिंदुस्तान के लोग फिर उठ के खड़े हो गए। हुए कि नहीं हुए? कठिन समय बीता पर भुखमरी नहीं फैली। भला हो देश के प्रधानमंत्री का हर गरीब के खाते में पैसे पहुंचे महाराज, आज तक लोगों को आटा, दाल, चावल मिल रहा है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं पूरे समय फ्री राशन आया, इतना आ गया कि बेचने लग गए उस आटा, चावल, दाल को। भारत जैसे देश में जहां सीमित साधन है, सीमित अस्पताल, सीमित डॉक्टर हैं, बताइए, बड़े बड़े हिल गए, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हिल गए। हम तो यही मानते हैं कि प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ, नहीं जितना डरावना दृश्य था, हमको लगता था कि देश की क्या स्थिति हो जाएगी पता नहीं। और देशों में, बड़े बड़े देशों में लूट मार मच गई, लोगों ने दुकानें लूट ली, गोदाम लूट लिए, लेकिन भारत में एक भी खबर ऐसी नहीं आई बंधुओं। हम तो इसी को चमत्कार मानते हैं, हम तो इसी को संत कृपा मानते हैं। तो कोई देश जंगल की आग नहीं बुझा सकता, वो बाल्टियों से, फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती, तो जंगल की आग कैसे बुझती है बंधुओं? एक उपाय है, घनघोर वर्षा हो। वर्षा भी थोड़ी देर नहीं, घंटा 2 घंटा नहीं कि बादल जा रहे थे बरस गए, ना, घनघोर वर्षा हो, मूसलधार वर्षा हो, घनघोर मेघा बरसे, तो क्या होगा? तो आग बुझेगी भैया, थोड़े बहुत पानी से नहीं बुझेगी। महाप्रभु कहते हैं, राय रामानंद, ये जीव के भीतर त्रिताप की अग्नि जली हुई है। दैहिक ताप की अग्नि, दैविक ताप की अग्नि, भौतिक ताप की अग्नि। इन अग्नियों से निपटारा कैसे होगा? विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जब जीवन में नाम की वर्षा होगी, कीर्तन की वर्षा होगी, श्वास श्वास पर नाम करना होगा बंधुओं। कीर्तन को केवल भजन संध्या तक मत बांध दीजिएगा मेरे भाई बहन। वो भजन संध्या इसलिए है कि हम लोगों को नाम में स्वाद आने लग जाए। वो स्कूल की 3 घंटे की, 4 घंटे की जो पढ़ाई है, वो इसलिए है कि बच्चा घर पे जाके प्रैक्टिस करे। संगीत के विद्यालय में पढ़ने जाइए, वो 6 घंटे पढ़ाता है का संगीत का टीचर, आधा घंटे बताएगा, एक सरगम बताएगा, ऐसे करो, बाकी तो अभ्यास करना है। वो हर समय थोड़ा बिठा के बताएगा। तो ये जो कथा का सत्र है, जो संकीर्तनों के सत्र हैं, हम कहें कि बस हम गए तो थे कीर्तन में, आखिर में 1 घंटा पहुंचे थे, खूब नाच के आए थे, फेसबुक पे अपना लाइव भी किया था, फोटो भी जगह जगह भेजी थी हमने, लोग कहते थे बहुत बढ़िया नाचते हो। तो नहीं भैया, ये भजन संध्या, ये संकीर्तन, ये कथा, ये पाठ इसीलिए हैं हमको नाम की लत पड़ जा। ए जीवा नाम पुकारना सीख जा। ताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, 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 हरे गौ राधे श्याम हरे, ताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, राधे श्याम हरे कृष्ण, हा निताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, हरे राम, हा गौ निताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, हरे हा राधा निताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, हरे निताय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण, हरे राम, और राधे श्याम हरे कृष्ण, हरे राम, और राधे श्याम हरे कृष्ण, हरे राम। सिर चढ़ के बोले नाम। हम केवल कीर्तन को भजन संध्या तक बांध दिए तो नहीं। वो बच्चा कैसे बस पीरियड पढ़ के आया टीचर का, और फिर पता नहीं बस्ता कहाँ, कॉपी कहाँ,
और सोचे सीधा एग्जाम में पास हो जाऊंगा, कैसे होगा भैया? तैयारी नहीं की है। ये सब इसीलिए है साधन, अपने को नाम की लत पड़ जाए। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। वो जंगल की आग तब बुझेगी जब घनघोर वृष्टि होगी। वो घनघोर वृष्टि ही हरि नाम है। भले कीर्तन के रूप में करिए, भले जप के रूप में करिए, जो नाम प्यारा लगता हो सो करिए, पर करिए साहब, और कोई उपाय नहीं। ये संसारी भव है। महाप्रभु कहते भव महादावाग्नि। संसार को भव क्यों कहा, जंगल क्यों कहा? बोले जंगल में रास्ते का पता नहीं होता। आप लोग कभी जंगल में यदि भटके हो, अब तो सब जगह पक्के रास्ते बन गए हैं, पर कभी पहाड़ों पे गए हो पैदल इधर उधर जंगल में। हम एक बार नीलकंठ दर्शन करने को गए, बहुत समय की बात हो गई, 25 बरस पहले की बात, तब तक गाड़ी भी नहीं जाती थी। तो एक थे साथ में भैया, एक मुख्य मार्ग है, उन्होंने कहा कि ये पतला रास्ता जा रहा है, ये जल्दी पहुंच जाएगा। हमने उनकी मान ली, ये पतला रास्ता जल्दी पहुंच जाएगा, तो उस पर चले गए। तो आधा 1 किलोमीटर तक तो वो दिखी पगडंडी, और वो पहले पीछे आ रहे थे, वो दिखने ही बंद हो गए हमको। और आधा 1 किलोमीटर चले गए, फिर उसके बाद रास्ता ही नहीं। और मुख्य रास्ते से, और वो पता नहीं प्रभु की लीला थी क्या था, दिखे ही नहीं। पतले पतले से जंगलों में रास्ते होते, दिन भी छिपने लग गया, पूरा नहीं छिपा था, हल्का छिपने लग गया। तो यही नहीं पता पड़े कि किधर को जाएं। अच्छा, पशु पक्षी तो रहते ही हैं वहां, तो हिंसक पशु भी होते हैं, पर नील गाय वगैरह तो होते ही, तो पैर छपे हैं। तो गैया के पैर छपे थे, तो हमको लगा कि यहां से कुछ लोग निकल के गए होंगे, तो हम उस खुर के सहारे सहारे बढ़ने लग गए आगे। तो रास्ता ही नहीं था, वहां नील गायों का झुंड था। तो रास्ता तो था, लेकिन उस रास्ते ने हमको ठिकाने पे नहीं पहुंचाया। वहां फिर दूसरी पगडंडी देखी, हमने कहा ये भी कहीं भालू के पंजे के चिन्ह, भालू की गुफा में जा रहा हो ये रास्ता, तो वहां ना पहुंच जा। फिर दूसरा कोई और ना चिन्ह हो। तो 1-2 घंटे फिर तो प्रभु कृपा कर दिए, सुंदर लीला हो गई। फिर हमको एक बाबा आए, हमको तो लगता है नीलकंठी आए होंगे। फिर बेटा कहाँ? बोले यहां तो हिंसक पशु, कहाँ घूम रहे हो? और फिर वो 5 मिनट में हमको मुख्य रास्ते पे छोड़ गए, नहीं तो लगा कि आज तो यही लीला होगी। तो जंगल में रास्ता नहीं पता पड़ता। वो पगडंडी तो बनी होती हैं, पर वो पगडंडी की खबर नहीं है। वो पगडंडी क्या पता किसी भालू की गुफा की तरफ ले जाए। जिस पगडंडी पे हम चल रहे हैं, वो पगडंडी किसी सिंह के पास ले जाए, वो पगडंडी किसी नील गाय के पास ले जाए, वो पगडंडी किसी दलदल में ले जाए। जंगल में रास्ता नहीं पता होता, हम अंदाजे से चलते रहते हैं। ये संसार जंगल है। हम मनमुखी किसी पगडंडी को पकड़ लिए हैं, क्योंकि शास्त्र से मतलब ही नहीं, संत से मतलब नहीं, समय से पहले ही सिद्ध हो गए। अब कुछ करने की जरूरत है, सिद्ध हो गए। हम सिद्ध गुरु के शिष्य सिद्ध हो गए। अरे सिद्ध गुरु की कृपा को ग्रहण करना बहुत भारी है। वो पीएचडी का टीचर बोल क्या रहा है, इसको समझने को भी तो खोपड़ा चाहिए। तो हम लोग पगडंडी पे चलते हैं। वो पगडंडी भी महापुरुष का पद दिया है तो ठीक है, अपने मनमुखी कुछ भी करेंगे तो भटकने की संभावना है। ये संसारी वो जंगल है। महाप्रभु जंगल कह रहे हैं जहां रास्ता ना पता पड़ता हो। हम सब लोग सुख का ही रास्ता तो खोज रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। जो जो सुख खोजते हैं दुख आ जाता है। हम पीछे चलते हैं, सुख मिल जाएगा, फिर ऐसी जगह पहुंच जाते जहां लगता है तो और दुख है, पहले ही अच्छे थे। फिर सुख के लिए कुछ किए, फिर दुख मिल गया, फिर दुख मिल गया, फिर दुख मिल, और फिर उस जंगल में आग और लग जाए
भव महादावाग्नि निर्वापणम। बोले जंगल की आग क्यों कहा? बोले पेड़ जंगल की आग से भाग नहीं सकते, ऐसे अब हमारे जीवन में जब राग द्वेष की आग लगती है तो हम लोग भाग भी नहीं पाते। हम पेड़ की तरह खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, जलते रहते हैं, देखते रहते जलते रहते हैं। हम पेड़ की तरह जड़ रहते हैं, भाग ही नहीं पाते, निकल ही नहीं पाते। बस माथे में फितूर भरा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम ग्रंथि को नहीं खोल पाते, उस आग में जलते हैं, वो जंगल भटकाता रहता है। ये आज की कहानी नहीं, ये अनंत जन्मों की कहानी है। पता नहीं क्या क्या भटके, कभी पगडंडी पे जलते जलते पशुओं के पास चले गए, पशु योनि में चले गए। कभी पगडंडी पे चलते चलते पंछियों की योनि में चले गए। कभी कौन सी योनि नहीं भोगी, 84 लाख में कौन सी मां की नाली में नहीं पड़े। इस आग में जलते गए, जलते गए, जलते गए, जन्म पे जन्म स्वाहा हो गए। बचा कौन? विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आहा, जिसे कीर्तन की धारा में नहाना आ गया, नहाना आ गया। मेरी जीभा को नाम जपने की टेव पड़ जाए, मेरी जीभा को नाम जपने की आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाए। हमारी समस्या क्या है? नाम जप नहीं बनता। हाँ, 16 माला करते, 32 माला करते, 64 माला करते, अच्छी बात है। कीर्तन में जितनी देर बैठते हैं उतनी देर ताली बजा के कीर्तन करते, बहुत सुंदर है। पर मेरे भाई, फुल टाइम साधक बनना होगा, पार्ट टाइम नहीं। फुल टाइम जॉब करिए, व्यापार करिए, जो करिए, ये मन तो मोहन को दिए बिना काम नहीं चलेगा। आप एक बात बताइए, एक बर्तन है, एक मटका है, पूरा ठीक है, 4 छेद है, पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। 4 में से 1 बंद कर दिए, अब रुकेगा? नहीं, अब 3 से निकलेगा। 3 में से 1 और बंद कर दिया, अब रुकेगा पानी? नहीं, अब 2 में से निकलेगा। 2 में से 1 भी और बंद कर दिया, अब भी रुकेगा? नहीं। जब तक 1 भी छिद्र रहा तब तक पानी दूध गिरता रहेगा। एक भी क्षण भगवान से बहिर्मुखता हुई, सारी कृपा बह जाएगी, छन जाएगी, वो सारे छिद्र रोकने होंगे। कोई मुझ जैसा कहे मैं नहीं रोक पा रहा छिद्रों को, क्या करूं, इतने छिद्र हैं, इतनी चदरिया फट गई है, अब सिलने लायक ही नहीं बची, अब बर्तन के छेद नहीं ठीक कर पा रहा। तो कोई तरीका है? हाँ, उस बहुत सारे छेद वाले बर्तन को फिर जल में डुबाए रखिए, अब पानी बाहर नहीं आएगा। अब निकालिएगा ही मत, अगर निकाल दिए जल से बाहर तो सब पानी गिर जाएगा। फिर इस जीवा को टेव लगानी होगी नाम की। हमारी समस्या क्या है? हमको नाम की रट नहीं लगती, करते हैं फिर भूलते हैं, करते हैं फिर भूल। जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है, पर जैसे ही अप्लाई करने का मौका आता है तो चूक जाते हैं, छूट जाते हैं, भूल जाते हैं, अपना बैलेंस खो देते हैं। हमारी समस्या ये है कि हमको नाम की रट नहीं लगती। आहा, रैदास जी महाराज की क्या समस्या है? रैदास जी महाराज की समस्या है, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हमारी समस्या है नाम की रट लगती नहीं है। रैदास जी की क्या समस्या है? अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे अब नहीं छूट पा रही। नाम रट लागी।
अच्छा, रैदास जी महाराज को रट क्यों लग गई, लत क्यों लग गई? बोले प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठाकुर तुम तो चंदन हो, महाप्रभु तुम तो चंदन हो, मैं चंदन तो नहीं बन पाऊंगा। बढ़िया तो है चंदन में चंदन बन के मिल जाते। मीराबाई चंदन में चंदन बन के मिली हैं, प्रहलाद जी चंदन में चंदन बन के मिले हैं। चंदन में चंदन बन के मिलना माने उस प्रियतम के योग्य हो जाना। मीराबाई योग्य हो गई प्रियतम के, प्रहलाद जी योग्य हो गए, ध्रुव योग्य हो गए, तुलसीदास जी सूरदास जी चंदन में चंदन बन गए। रैदास जी कहते मैं चंदन तो नहीं बन सकता, तो क्या बन सकता हूं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन में पानी। फिर क्या होगा? चंदन और पानी का संयोग हो जाएगा, और जब चंदन घिस दीजिए तो आप बता पाएंगे कि ये चंदन है ये पानी है ना। जल डाल के चंदन घिस दीजिए, वो चंदन की सुगंध पानी में आ जाएगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समा, जाकी अंग अंग वास समा। अब अंग अंग में वास, अंग अंग में सुगंध आने लगी चंदन की। निताई गौर राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम। ये अंग अंग में वास है। फिर क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। ठाकुर तुम तो मेघ हो। अब मेघों को कोई पकड़ सकता है क्या? बचाइए, बादल को पकड़ पाएंगे हम? नहीं। तुम मेघ हो ठाकुर, हम मोर हैं। मोर मेघ को पकड़ तो नहीं सकता, पर मोर मेघ को देख के नाच लेता है। तो मैं तेरे नाम में नाच लूंगा, दिखावे को, नाटक को। हरि बोल होएगी, मैं भी हाथ उठाऊंगा। जय जय श्री राधे होएगी, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर। हरि बोल। ये निताई गौर हरि बोल कह के हाथ खड़ा किए, अर्थ क्या है? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जय जय श्री राधे कह के हाथ खड़ा किए। प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा। मेरे ठाकुर तुम घन के बन हो, तुम बन के घन हो। मैं जय जय श्री राधे करके मानो मोर जैसा बन रहा हूं, तुम तक नहीं पहुंच सकता, तुमको देख रहा हूं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, और देखूंगा कैसे? जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोर। चकोर भी चंदा तक नहीं पहुंच सकता, ऐसे हम भी राधा माधव तक कैसे पहुंचेंगे? निताई गौर तक कैसे पहुंचेंगे? पर चकोर रोना नहीं छोड़ता, चकोर आशा नहीं छोड़ता, चकोर देखना नहीं छोड़ता, चकोर ताकना नहीं छोड़ता, तड़पना नहीं छोड़ता। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तेरे लिए नाच लेंगे, तेरे लिए रो लेंगे, तेरे लिए गा लेंगे। और जैसे चितवत चंद चकोरा। और क्या कहे? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रेम की ज्योति जगे दिन राती। प्रेम की ज्योति
दीपक हो, मैं बाती हूं। बाती की क्या औकात, बाती थी, बुझी थी, कोई नहीं देख रहा था। जब जुड़ गई बाती तो क्या हुआ, आरती हो गई ठाकुर जी की। अब सब आरती लेने को तैयार है। जब तक बुझी बाती कोई योग्य नहीं था, मैं तो बाती हूं। अब ये बताओ कि प्रेम की ज्योति, वो प्रेम वाली अग्नि कब दोगे? इस संसार वाली अग्नि के तो बहुत स्वाद ले लिए मैंने, रात दिन ही ले रहा हूं। अब वो गोपी प्रेम की अग्नि, वो गौर प्रेम की अग्नि कब प्राप्त होगी? प्रेम की ज्योत जगे दिन रात जी। फिर क्या कहते, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मेरे ठाकुर तेरा नाम मोती है, हर नाम मोती है। राधा नाम, कृष्ण नाम, गौर नाम, निताई नाम, गुरुदेव का नाम, राम नाम, सिया नाम मोती है। मैं क्या हूं? मैं धागा हूं। लेकिन जो धागा 2 कौड़ी का नहीं था, उस धागे में जब मोती पिर गए, वो धागा भी मोती की माला के भाव बिक गया। धागे की कोई कीमत नहीं थी, पर वो धागा मूल्यवान हो गया जिस धागे में मोती पिर गए। तू मोती मेरे ठाकुर, मैं तो धागा। मेरी सांस धागा है, पर ये धागा भी कब तक है खबर नहीं। ये धागा कब टूटेगा खबर नहीं। ये श्वास वाला धागा कब टूटेगा खबर नहीं। ये श्वास वाला धागा जब तक मेरे पास है, तेरे नाम वाले मोतियों को मैं पिरो पाऊं, इस धागे में मोती पिरो पाऊं, माला बन जाए और माला को राधा गोविंद के गले में पहना सको, गौर के चरणों में पहना सको। उस माला को मैं धागा हूं, मेरी औकात इससे ज्यादा नहीं है। मोती नहीं हूं, मोती तो तुम हो। हे श्यामा श्याम, हा निताई गौरा, हा गुरुदेव, आप मोती हो। मेरे सांस वाले धागे में अभी तो माला घूमती है मेरी, इस श्वास वाले धागे में मोती अभी नहीं पिरोए। माला तो रखता हूं, गले में भी पहनता हूं, हाथ में भी माला है, पर इस सांस वाले धागे में मोती नहीं पिरे अभी। नहीं तेरा नाम लेके, तेरा नाम लिए बिन कहां रहा जाता मेरे से, नहीं रहा जाता। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोना मिले सुहागा, जैसे सोना मिले सुहागा। जैसे सोना सुहागे से मिलता है तो कैसी चमक आती है ठाकुर। मैं धागा हूं, कोई औकात नहीं है मेरी, पर मोती पिर जाते हैं तो वो धागा भी मोती की माला कहलाता है। कोई ये नहीं कहता कि क्या लाए हो, तो कहते मोती की माला लाए। कोई ये तो नहीं कहता धागा और मोती लाए, ना ना ना। जब तक धागा अलग था, मोती अलग थे, तब तक धागा था। पर अब धागा पिर गया तो कोई ये नहीं कहता धागा और मोती लाए हैं, सब कहते हैं मोती की माला लेके आए। मेरे ठाकुर मैं धागा हूं, तुम मोती हो। और आखिर में रैदास जी कहे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति करे रैदासा, ऐसी भगति करे रैदासा। अब कैसे छूटे नाम रट
महादावाग्नि निर्वापणम। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जंगल की आग तब बुझेगी जब घनघोर वृष्टि होगी, लगातार वृष्टि होगी, वृष्टि न रुक जाए। क्षण क्षण में हरिनाम संकीर्तन की वर्षा में स्नान करना होगा। सामूहिक रूप सबके बीच बैठे हैं, खूब अच्छे से कीर्तन करिए। पर ऐसा नहीं जिस दिन कीर्तन नहीं है उस दिन नहीं करेंगे। हम प्रतिदिन कीर्तन करेंगे। जहां कीर्तन संभव नहीं है वहां हम जप करेंगे माला के द्वारा। जहां माला भी संभव नहीं है, मैं ऑफिस में हूं, दुकान में हूं, वहां माला नहीं उठा सकता, तो मैं बिना माला के करूंगा। वहां मैं बोल के नहीं कर सकता, ऐसा माहौल है, तो भीतर भीतर से करूंगा। पर मैं करूंगा, मैं नाम को विस्मृत नहीं होने दूंगा। जब ये नाम वाली वर्षा निरंतर होती रहेगी तब महादावाग्नि निर्वापणम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तब इस महादावाग्नि का समाधान होगा। आगे कहिए महाप्रभु जी, सुनो राय रामानंद। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। ये क्या है महाप्रभु जी? राय, ये हरि नाम श्रेय रूपी कुमुद। एक कमल होता है, एक कमलिनी होती है। कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, पर जो कमलिनी होती है, जो कुमुद होता है, वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। कुमुदिनी जो होती है वो सूर्य निकलते बंद हो जाती है, और कमल जो होता है वो सूर्यास्त होने के बाद में बंद हो जाता है। महाप्रभु क्या कहते हैं? श्रेय रूपी कुमुद। कैरव माने कुमुद। श्रेयः कैरव, मंगल रूपी कुमुद। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरण। ये हरि नाम कैसे है राय रामानंद? ये कृष्ण नाम शीतल चंद्रमा की चांदनी के जैसे हैं। जैसे चांदनी कुमुद को विकसित करती है। श्रेय माने मंगल, श्रेय माने कल्याण। जैसे चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की शीतल किरणें कुमुद का विकास करती हैं, कमलिनी का, कुमुदिनी का विकास करती हैं, ऐसे नाम आश्रयी वैष्णव के जीवन का संपूर्ण मंगल श्री नाम ही करते हैं। उसको अपने मंगल के लिए अतिरिक्त उपाय की कोई आवश्यकता नहीं। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। जब जीवन में नाम चंद्र प्रकाशित होते हैं, जीवन में कृष्ण चंद्र पीछे आते हैं, जीवन में गौर चंद्र पीछे आते हैं। जीवन में पहले गुरुदेव की, गुरु चंद्र की कृपा से गुरु पूर्णिमा जीवन में होती है। गुरु की पूजा किस दिन करते हैं? गुरु पूर्णिमा को करते हैं। जन्माष्टमी अष्टमी को होती है, रामनवमी नवमी को होती है, पर गुरु की पूजा, गौर की पूजा नित्य होती है। पर आविर्भाव तिथि गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, क्योंकि ये पूर्ण करने वाले हैं। कृष्ण चंद्र का प्रकाश जीवन में बाद में, गौर चंद्र का प्रकाश जीवन में बाद में। पहले क्या होता है? पहले जीवन में नाम चंद्र का प्रकाश होता है।
भजन करना जाने नहीं, नाम करना जाने नहीं, कौन कृपा की बात देख रहे हैं? श्वास श्वास पर नाम रटना होगा। जिस दिन ये नाम रूपी चंद्रमा निकल आए, ओहो, किस ज्योतिष की जरूरत है, किस ग्रह को पूजने की जरूरत है, किस मुश्किल से दुखी हो रहे हैं, कौन तकलीफ, कौन कष्ट, कौन अभाव। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। वो नामचंद्र जब अपनी चंद्रिका का वितरण करे तो मंगल रूपी कुमुद का विकास होता है। और जब कमल खिलता है तो क्या होता है साहब? ये राधा माधव कहां विराजमान है? योग पीठ पे क्या है? कमल ही तो है। कमल पर प्रिया प्रियतम, वो अष्टदल कमल ही तो है जहां राधा माधव एक प्राण दो देह होके विराजमान है। वो अष्टदल कमल है जिन अष्टदलों के ऊपर अष्ट सखियां विराजमान हैं। दो दो दल के बीच में फिर 8-8 दल निकले हैं। एक एक सखी की अनुगत 8-8 मंजरी गण विराजमान है। वो कमल ही तो है। पर वो कमल आप हमें यहां बुलाए, कथा श्रवण के लिए उपस्थित हैं, हम जो कुछ बन सक रहा है सेवा कर रहे हैं, पर आप हमारे आसन की व्यवस्था किए ना। आपके भी आसन की, बैठने की व्यवस्था हुई ना। बैठने की व्यवस्था ना होती तो कहां बैठ के सत्संग करते? आसन दिया हमको, आसन न होता तो कहां बैठते? क्या चलते फिरते कथा सुनाते तो आपका चित्त लगता, या हम कह पाते? हम स्थिर हुए यहां पे, आप अपनी जगह स्थिर हुए, अब संवाद हो रहा है, मन डूब रहा है ना। लगता है ना कि गंभीरा में हमारे सामने ही गौर बैठे हैं, राय रामानंद से चर्चा कर रहे हैं, आसन पर बैठे हैं। बिना आसन के तो संवाद संभव नहीं है। जहां जहां संवाद हुए हैं चलते फिरते नहीं हुए हैं, बैठना पड़ा है। इसको व्यास गादी कहते हैं, गुरु गादी कहते हैं। गुरु गादी माने गुरु की गोद। व्यास जी की गोद, व्यास जी की गोद में, गुरु की गोद में बैठ के तत्व ज्ञान कहा जा सकता है, तत्व ज्ञान सुना जा सकता है। तो आसन के बिना तो संवाद सत्संग संभव नहीं है। आसन के बिना प्रिया प्रियतम का बैठना कैसे संभव होगा? प्रिया प्रियतम कमल पर बैठते हैं, और वो कमल कब खिलता है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। जीवन में जब नाम रूपी चंद्रमा की चांदनी अमृत किरणें गिरती हैं, आती हैं, तब क्या होता है? तब मंगल रूपी कमल का विकास होता है। हमारे जीवन में जो शुभ से शुभ हो सकता है, होना चाहिए, वो बिना प्रयास के हो जाएगा। जब जीवन में नाम चंद्र प्रकाशित होंगे, कुछ अलग से न करना होगा, कुछ नहीं। ये नाम समर्थ है, ये गुरु प्रदत्त नाम समर्थ है, नाम समर्थ है, नाम समर्थ है। कितने उदाहरण, कितने उदाहरण। ये मंगल रूपी कमल खिला देंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि मंगल है किसमें। जिसे मंगल मान रहे हो वो अमंगल हो, जिसको अमंगल मान रहे हो वो मंगल हो। ये राधा माधव हमसे ज्यादा समझदार हैं, इन्हें रास्ता ना बताएं हम। छोड़ दें इनके ऊपर। मेरा मंगल, मेरा हित, मेरा अहित, जो कुछ है। बड़ी प्यारी लगती है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पंक्ति, बहुत प्यारी लगती है।
क्या कहते हैं ठाकुर जी को, गजब बात कही। क्या कहते हैं? राजी रहो सदा प्यारे तुम, राजी रहो, तुम राजी रहो प्यारे, प्यारे तुम, राजी रहो सदा प्यारे तुम, राजी रहो सदा प्यारे तुम, अपने मन की करो तमाम, 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 मेरा जी हे हरि, 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 पुकारिए, हे हरि, 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 राजी राजी रहो सदा प्यारे तुम, मेरे मन की नहीं कह पाओगे मेरे भाई बहन? क्या कहते हैं भाई जी? मेरे मन की मत करना, राजी रहो सदा प्यारे तुम, अपने मन की करो तमाम, अपने मन की करो तमाम, अपने मन की करो तमाम, मैं राजी तेरी राजी में, हे हरि, 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 मैं राजी तेरी राजी में, हे सुख धाम परम कल्याण, मेरा खाना पीना मरना जीना रखता है कुछ अर्थ नहीं, एक तुम्हारी याद हो प्यारे, बस एक तुम्हारी याद हो प्यारे, मेरा स्वार्थ यही परमार्थ यही, 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 हे हरि, 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 हे
रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे। मन मंदिर में घन श्याम रहे, झूठा धन धाम रहे न रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे न रहे। तेरी करुणा का अभिमान रहे, कोई और मेरी गोविंद संग पहचान है, कोई और पहचान रहे हे हरि 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 तो श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। जब जीवन में नाम जप रूपी श्री कृष्ण नाम संकीर्तन रूपी चंद्रमा उदय होंगे तो क्या होगा? तो अपने मंगल के विषय में सोचना नहीं होगा, तब जीवन में मंगल का विकास होगा। और जीवन में मंगल का विकास हो रहा है, इसका संकेत क्या है? देखिए, हम लोग मंगल यही मान लेते हैं कि हमारी जो सांसारिक समस्याएं हैं ये सुलझ जाएंगी, ये भी मंगल हो सकता है। पर मेरे भाई, जिनकी सारी समस्याएं सुलझी हुई हैं वो सब क्या सुखी हैं? हमारी एक नहीं सुलझी हुई, हम इसलिए दुखी हैं, और जिनकी सुलझी हुई है वो सुखी हैं क्या? जीव का मंगल क्या है? जब नाम रूपी चंद्रमा का प्रकाश जीवन में होगा बंधुओं, तो क्या होगा? तब कृष्ण प्राप्ति लालसा रूप मंगल जीवन में हो जाता है। गोपिकाओं ने श्याम सुंदर की बंशी से राधा नाम सुना ना। वो शरद पूर्णिमा को जो पूर्ण चंद्र था वो सामान्य चंद्रमा थोड़ी था। सुखदेव जी कहते हैं उस दिन राधा नाम का चंद्रमा निकला था। वो सामान्य चंद्रमा था क्या? सामान्य चंद्रमा क्या 6 महीने तक रहेगा? वो राधा नाम का चंद्रमा था। ठाकुर ने उस दिन बंसी में राधा राधा गाया था। वो राधा रानी का नख चंद्र उदय हुआ था। अच्छा, जब राधा नाम रूपी चंद्रमा वृंदावन के आकाश पे निकला तो क्या हुआ? तो जितनी गोपियां थीं सब क्या करने लगी? वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, अति आतुर है चलती श्याम पे, तन मन की सब सूरत विसारी। फिर सब गोपिकाएं गोपीनाथ की ओर भागने लगी तीव्र गति से।
अपने जीवन में नाम वाला चंद्र निकल गया है, मंगल रूपी कुमुद खिल गया है। पहचान क्या है? जीवन की प्रगति इन श्यामा श्याम की ओर तीव्र गति से होने लग जाएगी। श्रेय कैरव चंद्रिका विचरणम, वह एक चरण कह के और विश्राम कर देंगे। आधा श्लोक तो कम से कम हो। पहला चरण चेतोदर्पण मार्जनम, दूसरा चरण भव महाधावाग्नि निर्वापणम, तीसरा चरण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और चौथा चरण है विद्यावधू जीवनम। विद्यावधू जीवनम। फिर क्या होगा? फिर विद्या रूप वधू के ये हरि नाम जीवन बन जाएंगे। बोले विद्या किसको कहते हैं? जिसके द्वारा जाना जाए उसे विद्या कहते हैं। डॉक्टर बनना था तो चिकित्सा विद्या को पढ़े, इंजीनियर बनना था तो उससे संबंधित विद्या को पढ़े, अकाउंटेंट बनना था तो रोज नामचा विद्या को, खाता लिखने पढ़ने वाली विद्या को पढ़े। जिसके द्वारा जाना जाए उसको विद्या कहते हैं। तो भगवान को जिस विद्या से जाना जाए, सबसे बड़ी विद्या क्या है? बोले सबसे बड़ी विद्या वो है जिस विद्या के द्वारा वो जान लिया जाए जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो परम विद्या क्या है? सबसे बड़ी विद्या क्या है? बोले भक्ति ही सबसे बड़ी विद्या है। जिस विद्या के द्वारा उस विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति कौन है? श्याम सुंदर विद्यापति हैं। लेकिन उस विद्या रूपी वधू का जीवन कौन है? बोले हम राधा गोविंद हमारे इष्ट हैं, हमारी निकुंज की उपासना है, हमारी सीताराम जी की उपासना है, हम गौर भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, देवी भक्त हैं, जिनके भी भक्त हैं, वो विद्या है। पर उस विद्या रूपी वधू का जीवन कौन है? कोई मुर्दा बहू से शादी करेगा क्या? कोई दुल्हा किसी लड़की के शव से तो ब्याह नहीं करेगा ना। जीवित तो हो लड़की, कम पढ़ी लिखी कम सुंदर तो चल जाएगी, पर कोई मुर्दा से तो ब्याह नहीं करेगा। तो हमारी भक्ति कम हो चल जाएगी, हमारी भक्ति बहुत सुंदर न हो चल जाएगी, हमारी भक्ति रूपी कन्या ने बहुत गहने न पहने हो चल जाएगी, थोड़ी गरीब हो चल जाएगी, पर जिंदी तो हो। तो विद्या वाली वधू के जीवन कौन है? महाप्रभु कहते हैं राय रामानंद विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। इस भक्ति रूपी कन्या के प्राण श्री हरि नाम संकीर्तन है। मरी हुई कन्या को छोड़ो ब्याहेंगे श्री कृष्ण। जीवित तो हो, कम सुंदर हो, कम गहने हो, कम योग्य हो चल जाएगी, पर जीवित तो हो। ये कम योग्य क्या है? ज्ञान कम हो, ग्रंथ न पढ़े हो, परिक्रमा न की हो, ज्यादा कुछ न जानते हो, नियम व्रत न जानते हो, ज्यादा समझ ना हो, सब ऐब छिप जाएंगे, पर जीवन तो हो। ये जीवन क्या है? ये कृष्ण नाम संकीर्तन ही भक्ति रूपी वधू का जीवन है। जब भक्ति रूपी वधू जीवित होगी तो श्याम सुंदर उस भक्ति रूपी वधू के गले में जयमाला डालेंगे, उसको अपनाएंगे, हमको स्वीकार करेंगे। तो आज चार बात समझी पहले श्लोक की। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। आधा श्लोक आज पूरा हुआ, आधा श्लोक कल चर्चा करेंगे। आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम
विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन तनम प्रेमानंदे गौर हरि